जी, नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 7 का थर्ड लेक्चर है। इसके पहले 2 वीडियो हो चुके हैं यूनिट 7 के। पिछले वाले वीडियो में हमने सीखे थे एल्कोहल बनाने की विधियां और एल्कोहल के रासायनिक गुण। आज हम लोग देखेंगे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में अंतर करने की विधियां, है ना। तो आज हेडिंग डालेंगे प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल एल्कोहल में अंतर करने की विधियां। कहने का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान करेंगे, है ना। तो पहले विधि इसमें आती है, फर्स्ट नंबर विक्टर मेयर विधि, है ना। विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे? तो सिंपल सा जो एल्कोहल होता है उसको हम सबसे पहले नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम लोग नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराएंगे, जिससे अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा और उसे हम लोग NaOH के विलेय में घोलेंगे। अलग अलग रंग मिलता है, जिस रंग के आधार पर हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। ठीक, तो पहली विधि का नाम क्या है? विक्टर मेयर विधि, है ना। विक्टर मेयर विधि, विक्टर मेयर विधि द्वारा, है ना। तो विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, इधर हम लोग कुछ लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे प्राथमिक एल्कोहल, और ये आपका हो जाएगा द्वितीयक एल्कोहल, और उधर तृतीयक एल्कोहल। ये हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, इधर हो जाएगा आपका द्वितीयक एल्कोहल, और इधर हो जाएगा आपका तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्राथमिक एल्कोहल है, मतलब R बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। जैसे प्राथमिक एल्कोहल है, इसमें हम लोग HI से क्रिया करेंगे, है ना। तो आयोडो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा हम लोग किससे क्रिया करेंगे? HI और C की उपस्थिति में सिंपल सा H और OH मिलकर क्या बन जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, है ना, और I इसके साथ जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? R बॉन्ड CH2 बॉन्ड I। अब इसको हम लोग नाइट्रो एल्केन मतलब कन्वर्ट करेंगे, तो AgNO2 से क्रिया, किससे क्रिया कराएंगे? AgNO2 से क्रिया कराएंगे, है ना। तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? जो हमको ये प्रोडक्ट बना है, किससे क्रिया कराएंगे? AgNO2 से। सिंपल सा Ag और I मिलकर AgI बाहर चला जाएगा, बाहर क्या निकलेगा? AgI और NO2 जाके जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? R बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2, है ना। किसमें कन्वर्ट हो गया? नाइट्रो एल्केन में। अब इसमें हम किसकी क्रिया कराएंगे? नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराएंगे। नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2 से क्रिया, है ना। किसमें किसमें टूटेगा? ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका नाइट्रोजन है, इधर से डबल वन ऑक्सीजन, इधर से है आपका OH, इससे टूटेगा, है ना। पहले हम लोग देख चुके हैं इसको। सिंपल सा होगा क्या? यहाँ से ऑक्सीजन और 2 बार हाइड्रोजन मिलकर क्या कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब H2O बना के बाहर चला जाएगा और नाइट्रोजन के साथ बंध बना देगा। तो बनेगा क्या यहाँ से? मतलब H2O आपका बाहर चला गया, और यहाँ से बचा क्या? R बॉन्ड CH, हाइड्रोजन तो निकल गया बाहर, और यहाँ से बचा है आपका NO2, और इधर से जुड़ा डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, और इधर से क्या है आपका OH। जैसे ये प्रोडक्ट बना, इसको हम किसमें घोलेंगे? NaOH के विलयन में घोलेंगे, है ना। NaOH में घोलने पर तो इसमें रंग मिलता है। तो इसका रंग होता है रक्त जैसा लाल, रक्त
जैसा लाल रंग प्राप्त होता है ना। ऐसे हम लोग सेम सेम द्वितीयक अल्कोहल को देखेंगे। जब हम द्वितीयक अल्कोहल को देखेंगे तो यहाँ से एल्किल ग्रुप कितने होंगे, दो। OH समूह किस कार्बन से जुड़ा रहेगा, द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहेगा, CH। इधर से क्या होगा, R, और इधर से क्या हो जाएगा आपका OH हो जाएगा, है ना। किससे क्रिया कराएंगे, HI और प्लस P, मतलब H और OH मिलकर H2O बन जाएगा और आयरन जाके जुड़ जाएगा। यहाँ से H2O बाहर निकल गया, बचा क्या, यहाँ से दो एल्किल ग्रुप, यहाँ से CH, इधर से R, इधर से आपका I जुड़ गया। और इसमें हम किससे क्रिया करा देंगे, AgNO2, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO2, है ना। तो कन्वर्ट क्या हो जाएगा, Ag और I बाहर निकल जाएगा, AgI बाहर निकल गया और NO2 जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा क्या, दो एल्किल ग्रुप, यहाँ से CH, इधर से क्या है आपका R, और इधर से आपका क्या हो जाएगा, NO2 जाके जुड़ जाएगा। हम किससे क्रिया कराएंगे, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे। नाइट्रस अम्ल क्या है, HNO2। अब ध्यान रखेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें किससे टूटेगा, इधर हम लोग OH लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक बार हाइड्रोजन यहाँ बचा है। इधर से डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन। जैसे इसमें टूटेगा तो OH और H मिलकर क्या हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, इधर से R, इधर से CH हट गया और यहाँ से R, और इधर से क्या है NO2, और इधर से जुड़ा आपका नाइट्रोजन जुड़ा है और डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ऑक्सीजन। जैसे ये प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट में हम क्या बोलेंगे, NaOH के विधि में बोलेंगे। जैसे ही NaOH को बोलेंगे तो इसमें कैसा रंग प्राप्त होगा, नीला रंग प्राप्त होगा, है ना। कहने का मतलब जो नीला रंग प्राप्त होगा, नीला रंग प्राप्त होगा, वो कौन सा एल्कोहल होगा, आपका द्वितीयक अल्कोहल होगा, है ना। ऐसे हम लोग तृतीयक अल्कोहल को देखेंगे। जैसे हम तृतीयक अल्कोहल को देखेंगे, मतलब कितने एल्किल ग्रुप होंगे, तीन। इधर से R, इधर से C, इधर से भी R, इधर से क्या है R, इधर से आपका OH। वही प्रोसेस होगा, किससे क्रिया कराएंगे हम, HI से क्रिया कराएंगे। सबसे पहले तो आयोडीन जाके जुड़ेगा, R, इधर से C, R, इधर से आपका आई, आयोडीन जुड़ गया, बाहर क्या निकला है, H2O निकला है ना, ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही हमको ये प्राप्त हुआ, इसमें नाइट्रस अम्ल क्रिया कराएंगे, AgNO2 से नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कराएंगे, सॉरी, नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट कराना रहेगा, तो क्रिया किससे कराएंगे, AgNO2 से क्रिया कराएंगे। यहाँ से AgI बाहर चला जाएगा, AgI बाहर चला गया और NO2 जाके जुड़ जाएगा। कितने एल्किल ग्रुप है, तीन एल्किल ग्रुप है। यहाँ से क्या है C, इधर से क्या हो जाएगा NO2। इसमें हम किससे क्रिया कराएंगे, नाइट्रस अम्ल से HNO2 से क्रिया कराएंगे। अब ध्यान रखेंगे, इसके पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, कोई क्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती। जब कोई क्रिया नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो NaOH में घुलेंगे तो कोई रंग नहीं मिलेगा, है ना। NaOH में घुलने पर कोई रंग प्राप्त नहीं होता, है ना। इसमें से कोई रंग प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से हम लोग देख लिए प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने की विधियां में विक्टर मेयर विधि। तो इसमें लिखना रहेगा, ऊपर लिख लेंगे, विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की पहचान करने के लिए एल्कोहल को नाइट्रो एल्केन में परिवर्तित करें, है ना। विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान करने के लिए
सबसे पहले हम लोग एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रो एल्केन में, है ना। करने के लिए एल्कोहल को नाइट्रो एल्केन एल्केन में परिवर्तित करके उसमें हम लोग किसकी क्रिया कराते हैं, नाइट्रस अम्ल, है ना, करके नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराई जाती है जिससे अलग अलग उत्पाद बनता है ना, जिससे अलग अलग उत्पाद प्राप्त होता है जिसे जिसे NaOH के विलयन में घोलने पर अलग अलग रंग प्राप्त होता है, अलग अलग रंग प्राप्त होता है जिसके आधार पर प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जा सकती है। एल्कोहल की पहचान की जा सकती है, ठीक। इस तरह से बन जाएगा। विक्टर मेयर विधि है क्या, तो सिंपल सा विक्टर मेयर विधि में हम एल्कोहल जो है उसको सबसे पहले हम लोग नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। जहां से नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट हो गया उसमें हम लोग नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराएंगे। जैसे ही नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराएंगे तो ये अलग हम लोग, पहला विधि विक्टर मेयर विधि समझ लिए, है ना। विक्टर मेयर विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, तो एल्कोहल को हम लोग नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया कराएंगे और जैसे ही अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा उसको हम NaOH के विलयन में घोलेंगे तो अलग अलग रंग मिलता है जिसके आधार पर हम लोग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। आगे हम लोग लुकास परीक्षण देखेंगे। कहने का हम लोग लुकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, तो लुकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में होता क्या है, इसमें ध्यान रखेंगे। जैसे ही हम लुकास अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे तो एल्किल हैलाइड की तेलीय परत का निर्माण होता है जिसमें लगे समय के आधार पर हम लोग प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं, ठीक। तो देखेंगे प्राथमिक एल्कोहल यहाँ से होगा क्या, R बॉन्ड CH2 और यहाँ से क्या हो जाएगा OH, ठीक। किससे क्रिया कराएंगे, लुकास अभिकर्मक से। लुकास अभिकर्मक होता क्या है आपका, निर्जल ZnCl2 और HCl होता है। सिंपल सा H और OH मिलकर H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा Cl जाके जुड़ जाएगा, बनेगा क्या R बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ठीक। ऐसे ही हम लोग द्वितीयक एल्कोहल देखेंगे। द्वितीयक एल्कोहल क्या होगा, इसमें दो एल्कोहल, R बॉन्ड इधर से CH, इधर से भी क्या है R, यहाँ से क्या है OH। किससे क्रिया कराना है हमको, लुकास अभिकर्मक से क्रिया कराना है। लुकास अभिकर्मक होता क्या है, निर्जल ZnCl2 और HCl होता है ना। निकलेगा क्या, H2O बना के बाहर चला गया और Cl जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या यहाँ से R बॉन्ड CH, इधर से भी क्या होगा R बॉन्ड, है ना, यहाँ से क्या होगा Cl, यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ,
ठीक, ऐसे ही सेम हम लोग तृतीयक अल्कोहल को देखेंगे। यहाँ से कितने एल्किल ग्रुप होंगे, 3, और इधर से क्या हो जाएगा आपका OH, किससे क्रिया कराना है, लुकास अभिकर्मक से। लुकास अभिकर्मक होता क्या है, निर्जल ZnCl2 और यहाँ से HCl, है ना। यहाँ पे भी क्या निकल जाएगा, H2O बाहर चला जाएगा और Cl जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से R, यहाँ से भी क्या होगा R, और यहाँ से जुड़ा क्या होगा Cl। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ, एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ। तो इसमें समय लगेगा, ध्यान रखेंगे। जो प्राथमिक एल्कोहल होता है, प्राथमिक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से खंड में कोई क्रिया नहीं करती है। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो एल्किल हैलाइड की पहली परत का निर्माण हो जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल में जो लुकास अभिकर्मक से क्रिया करके लगभग 5 मिनट बाद एल्किल हैलाइड की पहली परत का निर्माण होता है। तृतीयक एल्कोहल तुरंत एल्किल हैलाइड की पहली परत का निर्माण करता है। तो ऊपर यहाँ लिख लेंगे, है ना। लुकास अभिकर्मक कहने का मतलब प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से क्रिया करके लुकास अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक होता क्या है, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा निर्जल ZnCl2 तथा HCl। लुकास अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से ठंड में कोई क्रिया नहीं करती है, ठंड में कोई क्रिया नहीं होती है, किंतु गर्म करने पर लगभग, गर्म करने पर एल्किल हैलाइड की तेलीय परत का निर्माण होता है, है ना। सेम ऐसे द्वितीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से क्रिया करके लगभग 5 मिनट बाद, है ना। द्वितीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से क्रिया करके लगभग 5 मिनट बाद एल्किल हैलाइड की तेलीय परत का निर्माण होता है, तृतीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से क्रिया करके तुरंत एल्किल हैलाइड की तेलीय परत का निर्माण करता है ना। तृतीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक से क्रिया करके तुरंत एल्किल हैलाइड की तेलीय परत का निर्माण होता है ना। कहने का मतलब इसमें तुरंत एल्किल हैलाइड की तेलीय परत का निर्माण हो जाएगा। कहने का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में जो समय लग रहा है उसके आधार पर हम लोग पहचान कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ ऊपर लिखा रहेगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल लुकास अभिकर्मक द्वारा
या फिर लुकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान करने के लिए एल्कोहल की पहचान करने के लिए एल्कोहल की क्रिया लुकास अभिकर्मक से करने के लिए एल्कोहल की क्रिया लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक होता क्या है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे निर्जल ZnCl2 तथा या फिर प्लस HCl। क्रिया लुकास अभिकर्मक से कराने पर एल्किल हैलाइड की तेलीय परत का निर्माण होता है जिसमें लगे समय के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जा सकती है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जा सकती है ना। इस तरह से हम लोग देख लिए लुकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग 2 विधि कंप्लीट कर लिए। आगे हम लोग ऑक्सीकरण विधि द्वारा देखेंगे। ठीक, 2 विधि और बचा है आपका, ऑक्सीकरण और डिहाइड्रोजनीकरण। तो आप चाहें तो पुराना वाला वीडियो में देख सकते हैं, है ना। ऑक्सीकरण मतलब प्राथमिक एल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, जिसका हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, है ना। उसकी कार्बन की संख्या के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। आप चाहे तो पुराना वीडियो एक बार फिर से देखेंगे, उसमें 2 विधियां हमने बताया था, ऑक्सीकरण और डिहाइड्रोजनीकरण। तो आप 2 विधि वहां से कवर कर लेंगे। यहाँ से हम लोग 2 विधि कंप्लीट कर लिए, एक विक्टर मेयर विधि और दूसरा लुकास परीक्षण। ठीक, धन्यवाद।